ये तो फोल्डिंग फर्नीचर है जिसे बच्चे भी असेंबल कर सकते हैं। ये लीजिए, इन्होंने तो 2 मिनट में ही इसे बैठने लायक बना दिया। डिजाइन भी जबरदस्त है और कमाल की बात ये है कि ये फर्नीचर बना है कार्डबोर्ड से। OMG, कार्डबोर्ड का फर्नीचर? अल्ट्रा कूल डिजाइन और इजीली असेंबल होने वाला फर्नीचर बनाया है मुंबई के हरीश मेहता ने। अपनी पैकेजिंग कंपनी होने की वजह से हरीश जी को कार्डबोर्ड का नॉलेज तो था ही, लेकिन उन्होंने इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया कुछ नया और यूनिक क्रिएट करने में और शुरू किया कार्डबोर्ड फर्नीचर बिजनेस पेपर शेपर। हरीश मेहता एक कॉलेज ड्रॉप आउट है, पर इससे उनकी क्रिएटिव उड़ान की ऊंचाइयां कम नहीं हुई। I was an average student, not much. Then I started family-run business of making corrugated boxes. All the family members were busy in making more money, expanding business. Somehow मुझे वो interest नहीं लगा. But then slowly I evolved myself, and then making a more interesting structure out of paper and cardboard. And gradually I thought of making furniture. यूजुअली कार्डबोर्ड का यूज पैकेजिंग के लिए और बॉक्सेस बनाने के लिए होता है, पर हरीश मेहता ने अपनी इनोवेटिव थिंकिंग से कार्डबोर्ड से बनाया फर्नीचर। पर ये कोई ऑर्डिनरी कार्डबोर्ड यूज नहीं करते, इनका फर्नीचर बनता है कोरुगेटेड कार्डबोर्ड से। ये कोरुगेटेड कार्डबोर्ड होता क्या है हरीश जी? So basically, corrugated paper is generally used in boxes. The packaging 2 लेयर का है पेपर कार्डबोर्ड एंड अंदर वेवी स्ट्रक्चर रहता है। That's called corrugation, and that gives a lot of strength. इन अमेजिंग डिजाइन्स के फर्नीचर में स्क्रूज या नट्स यूज नहीं होते। एक्चुअली कोरुगेशन के वेवी स्ट्रक्चर की वजह से कार्डबोर्ड के पीसेस एक दूसरे से मजबूती से जुड़ जाते हैं। वाओ, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के इतनी स्ट्रेंथ, सॉलिड है यार। हरीश जी को 100% यकीन था कि उनका फर्नीचर ड्यूरेबल है, पर उनके सामने बड़ा चैलेंज था कि लोगों के दिमाग में ये बात कैसे बिठाई जाए। So initially I had a tough time. When I came with a cardboard furniture also, वो कैसे टिकेगा? Just to convince them, I just made one sofa. उनको बिठाओ, ये स्ट्रेंथ है। हरीश जी के इस यूनिक फर्नीचर आइडिया से लोगों के दिमाग की बत्ती भी जल गई। और जलती भी क्यों नहीं, ये कार्डबोर्ड फर्नीचर ना सिर्फ सस्ता है बल्कि रिसाइकल्ड होने की वजह से एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको फर्नीचर की आवश्यकता होती है और ज्यादा से ज्यादा फर्नीचर जो है वो पेड़ काटने के कारण होता है। ये पेपर शेपर का जो एक उदाहरण है, हम देखते हैं कि कैसे बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हम कैसे फर्नीचर की जो अपनी नीड है, कंजम्पशन की जो नीड है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि कार्डबोर्ड फर्नीचर कितना सस्ता होता है। जहाँ बच्चों का एक स्टैंडर्ड वुडन स्टडी टेबल अप्रोक्सीमेटली 9,000 का आता है, वहीं पेपर शेपर स्टडी टेबल चेयर के साथ सिर्फ 1950 में मिल जाएगा। वैसे लोगों को आजकल चाहिए होता है कुछ न्यू, कुछ डिफरेंट। सेम ओल्ड फर्नीचर से वो जल्दी बोर हो जाते हैं। उनके लिए तो कार्डबोर्ड फर्नीचर परफेक्ट है। एक तो इतना ट्रेंडी डिजाइन बहुत सस्ते में मिल जाता है और बोर हुए तो फोल्ड करके रख दिया या रिप्लेस कर दिया। कार्डबोर्ड की फोल्डेबल और पोर्टेबल क्वालिटीज के साथ मिल गया है हरीश जी का क्रिएटिवली खुराफाती दिमाग। तो कुछ यूनिक और अतरंगी चीजें तो बनेंगी ही। सबसे ढांसू चीज बनाई है पोर्टेबल टॉयलेट। लेकिन इन क्रिएटिव डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी के बावजूद कई लोग तो यही सोच रहे होंगे कि ये वुड फर्नीचर के सामने कहां स्टैंड करेगा। It's a totally entirely different range of furniture. Shorter life, 5 years, 7 years. For that is good. Still works out cheaper. कार्डबोर्ड फर्नीचर की 7 साल की शेल्फ लाइफ होती है और दूसरे फर्नीचर की तरह ही स्ट्रॉन्ग होता है। ओहो, ये तो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है। हरीश जी ने कोरुगेटेड कार्डबोर्ड को एक न्यू स्टाइलिश फर्नीचर ट्विस्ट दिया है और बच्चों के लिए तो मॉनसून स्पेशल सवारी भी बनाई है। इस चुटकू को देखिए, कार्डबोर्ड की नाव में मॉनसून के मजे ले रहा है। देखिए, मौसम कोई भी हो, कार्डबोर्ड से बना ये फर्नीचर आपका साथ हमेशा देगा। हरीश भाई ने जैसे कार्डबोर्ड की दुनिया में अपना नाम कमाया है, ऐसे ही म्यूजिक की दुनिया में जी राज नारायण जी ने भी अपना नाम कमाया है। हाँ,